Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और आज हमने करनी है इस चैप्टर की वर्क पेज. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों अब हमने शुरू करना है वर्क पेज और हमारे पास पार्ट ए है. Find these words in dictionary, write a sentence to explain each word. वो आपसे कह रहा है कि उसने जो टर्म्स दी हैं उनको आपने डिक्शनरी में देखना है और उनका मीनिंग बताना है. तो हमारे पास पहला वर्ड है बेडुइन. बेडुइन उर्दू के मिलते जुलते वर्ड से है जो कि है बद्दू, जो कि क्या होता है, अ नोमैडिक अरब ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसको हम नोमैड कहते हैं, जो एक जगह नहीं रहता, इधर उधर ट्रेवल करता रहता है, उसका कोई एक फिक्स्ड होम नहीं होता और नॉर्मली ये अरेबियन एरियाज में होते हैं. सो अ नोमैडिक अरब ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में रहने वाले जो बद्दू होते हैं, जो इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं, उनको हम कहते हैं बेडुइन. देन द सेकंड वर्ड इज सिरोको. व्हाट इज सिरोको? अ हॉट डस्टी विंड, यानी कि गरम और गर्द आलूद हवा. अ हॉट डस्टी विंड blowing from North Africa across the Mediterranean to Southern Europe, यानी कि एक ऐसी हवा जो कि गर्म होती है, गर्द आलूद होती है और कहाँ से चलती है? From North Africa across the Mediterranean to Southern Europe. थर्ड पे हमारे पास है वादी. वादी आपने अक्सर नाम सुना होगा, हम उर्दू में भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं. तो वादी किसको कहते हैं? A valley or channel that is dry except in rainy season. वादी हम कहते हैं किसी वैली को, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है, या फिर कोई चैनल. चैनल हम कहते हैं किसी गुजरने की जगह को. तो वादी इज अ वैली और चैनल दैट इज ड्राई, जो कि नॉर्मली ड्राई रहती है, एक्सेप्ट इन रेनी सीजन, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर वादी में भी पानी चलना शुरू कर देता है. वैसे वादी ड्राई रहती है, लेकिन अगर बारिश शुरू होती है तो फिर वादी भी फ्लो करने लग जाती है, वादी से भी पानी गुजरने लग जाता है. फोर्थ वर्ड हमारे पास है नोमैड. मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी दैट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब नोमैड क्या है? किसी ऐसी कम्युनिटी का मेंबर जो कि जगह जगह फिरते रहते हैं. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी उनका कोई एक स्पेसिफिक घर नहीं होता. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आपको नोमैड्स नॉर्मली डेजर्ट्स में मिलेंगे और ये डिफरेंट जगहों पे ट्रेवल करते रहते हैं, किसी एक जगह पे नहीं रुकते, विद देयर फैमिलीज एंड विद देयर एनिमल्स. अब हमारे पास फिफ्थ वर्ड है कैक्टस. तो कैक्टस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि नॉर्मली डेजर्ट्स में ग्रो करता है. और क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट थिक फ्लैशी स्टेम. यहाँ पे लिखा है इट इज अ थिक फ्लैशी प्लांट दैट ग्रोज इन मेनी हॉट ड्राई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये मोटा होता है, फ्लैशी होता है, दैट ग्रोज इन मेनी हॉट एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और नॉर्मली कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे शदीद गर्मी होती है और मौसम खुश्क रहता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो भी फ्लैशी होते हैं और वो पानी को एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा इसके लीव्स के साथ स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, यानी कि कांटे लगे हुए होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं एनिमल्स को इसको खाने से, यानी कि इसके स्पाइन्स की वजह से जानवर इसको खाते नहीं हैं. और ये हॉट ड्राई प्लेसेस पे इसीलिए होता है क्योंकि ये पानी को एक लंबे अरसे के लिए स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है. नॉर्मली सहराओं में आपको कैक्टस मिलेगा क्योंकि सहरा में बारिश एक लंबा अरसा नहीं भी होती, तो जब होती है तो ये अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है ताकि जितना अरसा बारिश ना हो या इसको पानी ना मिले, ये सरवाइव कर सके. अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ. राइट द वर्ड्स बिलो इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. उसने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और नीचे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं
जिनमें हमने इन वर्ड्स को डिवाइड करना है, अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है, यानी कि जो वर्ड्स क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे वो क्लाइमेट वाले कॉलम में, जो लैंड से रिलेटेड होंगे वो लैंड वाले कॉलम में, और इसी तरह वेजिटेशन और एनिमल से जो वर्ड्स रिलेटेड होंगे वो हम इन कॉलम्स में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्लाइमेट वाले कॉलम को देख लेते हैं। तो विंड यानी कि हवा, इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट, और साथ साथ हम टिक भी करते जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। Let's use a black mark. उसके बाद है रॉकी। तो रॉकी यानी कि पथरीला इज मोर रिलेटेड टू लैंड। Then there is stem. Stem is related to vegetation, यानी कि plants. Then roots. Roots are also related to vegetation. फिर आ जाते हैं सैंडी पे। तो सैंडी हम कह सकते हैं टू लैंड, then temperature is related to climate. Rainfall, बारिश related to climate. Hedgehogs, animals. Then camel, ऊंट, obviously, animals. Then comes leaves, vegetation. उसके बाद lizards यानी कि छिपकलियां, that would go in the column of animals. Then dunes. Dunes हम कहते हैं रेत या मट्टी के जो टीले होते हैं उनको. So it will be related to land. Spiny. Spiny जिसपे spines हो, कांटे हो. So vegetation. जैसे cactus का plant हो गया, that is spiny. Then snake. Animals. उसके बाद वादी. वादी के बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, a valley, so it will be related to land. And then whirlwind, भंवर, climate. तो हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये टेबल अपनी बुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। वेल डन चिल्ड्रन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन इंक एंड दोज इन टेम्परेट फॉरेस्ट विद ब्लू। उसने आपको कहा है कि जो चीज़ें इन सारी आइटम्स में से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से बिलोंग करती हैं उनको आपने सर्कल करना है विद ग्रीन इंक, और जो बिलोंग करती हैं टेम्परेट फॉरेस्ट से उनको हमने सर्कल करना है विद ब्लू इंक। हमने इक्वेटोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा। हम यहाँ पे ब्लू और ग्रीन इंक तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इक्वेटोरियल के लिए ई यूज़ करेंगे और टेम्परेट के लिए टी यूज़ करेंगे। सो लेट्स डू इट। A lot of sunshine. So a lot of sunshine is there in equatorial forest. Temperate forest में तो शदीद ठंड होती है और बर्फबारी रहती है ज़्यादातर। Then alpine trees. Alpine trees होते हैं temperate forest में, क्योंकि ये हाइट पर उगते हैं on the slopes of hills and mountains. Then fast growing plants. फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है और बहुत सी बारिशें भी होती हैं। देन अननेम्ड स्पीशीज आल्सो इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, और ये माना जाता है
कि आज भी ऐसी कई स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की जिनके बारे में जाना नहीं जा सका। एनिमल्स विद फर, दे आर इन टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जानवर हैं उनकी खाल काफ़ी मोटी होती है। Millions of small insects are there in equatorial forest, क्योंकि वहाँ पे vegetation बहुत ज़्यादा है। Then heavy rainfall is also there in equatorial forest. हमने पढ़ा था कि क्योंकि equatorial forest में बहुत ज़्यादा sunlight होती है और क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से जो पानी होता है वो ज़्यादा सनलाइट की वजह से इवेपोरेट करके फिर से बादलों की तरफ जाता है। क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं वाटर वेपर से और उसके बाद होती है रेनफॉल। देन कोल्ड क्लाइमेट इज देयर इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स। कॉनिफरस ट्रीज आर आल्सो देयर इन टेम्परेट फॉरेस्ट। हॉट क्लाइमेट होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे धूप भी बहुत तेज पड़ती है। स्नो शूज, टेम्परेट फॉरेस्ट, बर्फबारी की वजह से वहाँ पे क्या यूज करते हैं लोग? स्नो शूज। देन लॉन्ग रूट्स आर आल्सो देयर इन टेम्परेट फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट फॉरेस्ट में जो दरख्त होते हैं वो नॉर्मली हिल्स की स्लोप्स पर ग्रो करते हैं, तो उनकी रूट्स लंबी होती हैं ताकि वो उस स्लोप से गिर ना जाएं और उनकी रूट्स उनको मजबूती से पकड़े रखती हैं। हॉट वेटलैंड्स भी हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। फिर आ जाते हैं हम फ्रोजन रिवर्स पे। तो टेम्परेट फॉरेस्ट बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो और ठंड की वजह से वहाँ पे जो दरिया होते हैं वो जम जाते हैं। पिग्मीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। पिग्मीज क्या होते हैं? राइट, पिग्मीज छोटे छोटे डार्क कलर के लोग होते हैं। Over 200 centimeter of rainfall is also in equatorial forests. तो आप ये टेबल completely सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ भी, और अगर आपने अभी सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके तो आप अभी भी कर सकते हो। Well done children. So now let's move towards our last part. तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, that is part D. इसमें हमने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आपको सेंटेंसेस हाफ गिवन है और हाफ आपने चैप्टर को पढ़ते हुए कंप्लीट करने हैं। ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज, वो आपसे पूछ रहा है कि अल्पाइन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज, तो इसका जवाब है बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। देन रूट्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज हेल्प टू कीप द सॉइल, आंसर इज फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। कॉनिफरस ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि कॉनिफरस ट्रीज ग्रो करते हैं स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स पे, तो उसके लिए उनकी रूट्स का लंबा होना ज़रूरी है ताकि वो स्लोप से गिर ना जाएं और उनकी रूट्स उनको मजबूती से पकड़े रखें। लेकिन साथ ही साथ ये रूट्स एक और काम भी करती हैं, वहाँ की जो सॉइल है उसको मजबूती से पकड़े रखती हैं और इरोजन से बचाती हैं, यानी कि दैट सॉइल डज नॉट गेट वॉश्ड अवे। Then our third point is dead trees in rainforest do not fall to the ground because, वो आपसे पूछ रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, उनमें अगर कोई दरख्त डेड हो जाता है, मर जाता है, या उसको चॉप डाउन भी अगर किया जाता है तो वो सीधा ज़मीन पे नहीं गिरता। इसकी क्या वजह होती है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है एंड दीज आर थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पे प्लांट्स और दरख्त एक दूसरे के इतने करीब करीब होते हैं कि अगर कोई दरख्त गिरता भी है तो वो सीधा ज़मीन पर गिरने के बजाय साथ वाले दरख्तों में गिरता है, उनके अगेंस्ट रेस्ट कर लेता है, सीधा ज़मीन पर नहीं गिरता। सो डेड ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज दे रेस्ट अगेंस्ट द अदर ट्रीज क्लोज बाय। वो रेस्ट कर लेता है बाकी ट्रीज के साथ जो कि क्लोज बाय होते हैं, यानी कि करीब ही होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज
Plants in rainforest grow fast because of heavy rainfall and fertile soil. तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, जिनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। इसी वजह से वो थिक फॉरेस्ट है और वहाँ पे वेजिटेशन बहुत डेंस है। सो प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट ग्रो फास्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, एंड फर्टाइल सॉइल, जरखेज़ मिट्टी की वजह से। हमारा लास्ट पॉइंट है, एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर फर बिकॉज देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। पहले जो हंटर्स थे वो एनिमल्स को मार लिया करते थे फॉर देयर फर, उनकी मोटी खाल के लिए, लेकिन अब क्योंकि कुछ लॉज पास हो गए हैं टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, इसलिए अब आप जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जानवर हैं उनको अपनी मर्जी से मार नहीं सकते, हंट नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन लॉज जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। सो एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर फर बिकॉज देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करने के लिए नाउ देयर आर सर्टेन लॉज। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली ख़त्म होता है विद एक्सरसाइज एंड विद वर्क पेज। आपने इस सब को अच्छे से सॉल्व करना है, पढ़ना है और सुनना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।